मैं परमिंਦਰ तेजा ते तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 ते किसानां दे अंदोलन नूं लैके महा कवरेज, पल पल दी अपडेट, हर तरह की किसानां दे अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई तस्वीर साडीआं टीमां दर्शकां तक पहुंचा रही ने। साडी यही एक कोशिश है, मकसद है कि बिल्कुल भरोसेमंद सटीक ते जानकारी दर्शकां तक, लोकां तक, किसानां तक, आवाम तक पहुंच सके। इस वेले वड्डी खबर इस किसानां दे अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई कि किसानां ने दिल्ली सील करन दा ऐलान कर दिता है। दिल्ली दे सारे बॉर्डर हुण सील किए जाणगे। किसान जथेबंदियां दी मीटिंग दे विच इह वड्डा फैसला लिया गया है। केंद्र सामने किसानां दे वल्लों 8 मंगां रखियां गईयां ने। मंगां पूरीआं होण तक धरना जारी रहेगा। सीधे सीधे संकेत दे दित्ते ने कि जदों तक इह 8 मंगां पूरीआं नहीं हुंदियां पूरी दिल्ली सील की जाएगी। इह वड्डी गिनती विच पहुंचे हुए किसानां दा बॉर्डरां ते मोर्चा लगातार जारी रहेगा। इस तो इलावा होर भी जिहड़े दिल्ली के बॉर्डर ने वो सील किए जाएंगे। सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का, जिथों कि मेरे सहयोगी लगातार मनोज कुमार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट साडे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, सब तो वड्डा फैसला हुण इह मन्निया जावे कि मोर्चा यह संघर्ष लंबा चलेगा, दिल्ली के बॉर्डर से चलेगा, सारे दिल्ली के बॉर्डर सील होणगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार यहाँ किसान बात कर रहे थे, जो हज़ारों की तादाद में सिंघू बॉर्डर पर पहुँचे हैं, और वही फैसला जो जत्थेबंदियाँ हैं उनकी कमेटी में हुआ है। दिल्ली को चारों तरफ से बंद करके किसानों को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर केंद्र सरकार पर बनाया जा सकता है, और इसी का नतीजा है कि अगर पिछले 3 दिन से यहाँ किसान बैठे हैं तो उसी की वजह से खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत के लिए किसानों को आमंत्रित किया था, पेशकश की थी। और एक कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट किसानों के हाथ लग गया है बॉर्डर पर आने से, और किसानों को बात अच्छी तरह समझ में आ गई, इसलिए बॉर्डर को अब वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप देखिए तस्वीरें, हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे आप दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ सिंघू बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन है वो लगातार तेज होता जा रहा है। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर जमा हैं, और भी जो किसान हैं लगातार, जो जानकारी आ रही है पंजाब से या हरियाणा से, लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर अब जो नई चीज़ हमने देखी है कि जिस तरीके से किसान पहले ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे, अब यहाँ पर बाकायदा एक मंच बनाया गया है, वहाँ पर लगातार कोई ना कोई आकर संबोधन करता है। लेकिन यहाँ किसान किसी राजनेता को आने से बिल्कुल भी गुरेज करते हैं, जो भी आता है उसका विरोध होता है। अभी एक पंजाब के सांसद औजला आए थे, उनका विरोध हुआ, और देखिए किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ पर जो कानून है उनको काले कानून बताया जा रहा है, और कहा कि इन कानूनों को वापस लो। देखिए युवा हैं, सारे पंजाब से यहाँ पर आए हैं, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लेकर यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल नेशनल हाईवे नंबर 1 जीटी रोड पर ये किसान इसी तरीके से डटे हुए हैं। एक तरफ ये किसान है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है, दिल्ली पुलिस की दीवार है जिसको वो पार नहीं करने दे रहे। और अब जबकि जो ऑफर दिया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि किसान आए बुराड़ी के मैदान में बैठें, वो ऑफर भी अब ठुकरा दिया गया है। तो दिल्ली बॉर्डर पर जो इस तरीके की किसानों की जो एक तरीके से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारे साथ कुछ युवा किसान से बात करेंगे। ये बताइए कि दिल्ली सरकार ने बुलाया था आपको, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बॉर्डर पर ही बैठेंगे। नहीं, देखो काले कानून रद्द करे जी। हाँ जी, जे सानू दिल्ली जाने की लोड़ पई असीं जावांगे जी, पर फैसले नहीं जावांगे, अपने हक लैण लई जावांगे जी। हाँ जी, एक तरफ दिल्ली पुलिस की नाकेबंदी है, दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं आंदोलन लंबा खिंचता दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, जिन्ना चਿਰ चलूगा तैयार है जी, संघर्ष है जी, चलूगा जी, तैयार है जी। नाल क्या बताइए कितने तैयार हैं आंदोलन के लिए? पूरा तैयार है जी, जितना टाइम चलेगा, सरकार जितना टाइम नहीं मांगेगी तो। दिल्ली बॉर्डर को घेरने की बात हो रही है, यहाँ पर आप बैठे हैं, जितने भी और बॉर्डर्स हैं पंजाब से आने वाले या दिल्ली की तरफ कहीं से भी जो नेशनल हाईवे हैं उनको जाम करने का फैसला लिया गया, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, तो सरकार को पता चलेगा और वो फिर तभी तो वापस लेगी ना अपने बिल्स, ऑर्डिनेंस। ये कौन सा संगठन है आपका? कोई संगठन नहीं है, किसान का कौन सा संगठन होता है? नहीं, इसमें 30 संगठन शामिल हैं पंजाब के। किसान तो सभी किसान हैं। देखिए ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, इसे किसानों का आंदोलन है। कई किसान संगठन इसमें शामिल है। कम उम्र के नौजवान हैं यहाँ पर जो यहाँ आए हैं। कहाँ से हैं जी, अपना नाम बताएं? पंजाब से। क्या नाम है आपका? करण। करण, आप बताओ
यहाँ इतनी दूर आए हैं, बुजुर्ग किसान भी हैं, युवा भी साथ हैं, तो सब लोग यहाँ एकजुट दिखाई दे रहे हैं हमें। हाँ सब एकजुट हैं भाई। पंजाबी च बोलना सारे एकजुट हाँ वधिया, सारी उम्र के आए, ਵੱਡੇ भी आए, छोटे भी आए आ, सारे आए पंजाब तो भी, हरियाणा भी सारा नाल। पंजाब हरियाणा के किसान इस मामले में एकजुट हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ दोनों तरफ से जत्थेबंदियां जो चले हैं वो यहाँ पर चलियाँ। अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं पंजाब में? मनजिंदर से नवा शहर। रंजिंदर, आप बताओ कैसे देखते हो, यहाँ पर 3-4 दिन हो चुके हैं, कितने दिन का आपको लग रहा है कि आंदोलन चलने वाला है? एक हफ्ता नहीं मानते उद तक चलावांगे इदां ही, कब तक सरकार नहीं लग जाओ। देखिए कुछ और हरियाणा के से आप हरियाणा यहाँ से 6 महीने लग जाओ, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, इतना हमारा। जब तक नहीं जाएंगे, हाँ, जब तक मोदी नहीं मानेगा नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में कहा है कि ये किसान के जो बिल है ये किसानों के हक में है, आप मानते हैं सर? नहीं हक में, बिल्कुल हक में नहीं भैया जी हक जालम है मोदी, जालम। हक में होते तो हम इधर थोड़ी आते। मोदी जालम है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में आइए, बात कीजिए, अगले दिन बात करेंगे, तो आप कैसे देखते हैं? मोदी दुश्मन है मोदी, बातचीत भी नहीं करेंगे? ना कौन करता हमसे के लिए। जो कमेटी करेंगे बातचीत यही करेंगे, मोदी साहब वहाँ नहीं बात करेंगे, यही करेंगे, लिखत में लेंगे पूरी। देखिए अब जो कुछ किसानों का कहना है, जो कुछ होना है सिर्फ बॉर्डर पे ही होना है, किसी को बात करनी है तो यहाँ पर आए, किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है। बुजुर्ग हैं, युवा हैं, हर एज ग्रुप के किसान हैं, लेकिन सबका मकसद एक है, कृषि बिल जो एग्रीकल्चर बिल पारित किए गए संसद में, उनके विरोध में ऐतिहासिक ये किसानों का आंदोलन यहाँ पर चला है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, पीछे यहाँ पर एक स्टेज लगाया गया है जहाँ से किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर कोई ना कोई संबोधन करता है, और पीछे जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ किसानों की ट्रैक्टर और ट्रॉलीज नज़र आती हैं, जिनमें हज़ारों की तादाद में किसान यहाँ जमा हैं, और भी सैकड़ों किसानों के आने की यहाँ पर लगातार सूचना मिल रही है। ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਨੋਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। जी देखिए, यहाँ पर आज किसानों के आंदोलन का तीसरा दिन है। अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो किसान अपने साथ कई महीनों का राशन, रसद, दवाइयाँ, सब्जी, दूध लेकर आए हुए थे, लेकिन लगातार यहाँ गुरुद्वारों की तरफ से भी जो लंगर सेवा है वो चल रही है, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं, और चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई। हमने देखा एक एम्बुलेंस आज यहाँ पे खड़ी की गई है, और लोगों को जो जिनको चाहिए मास्क की सुविधा, सैनिटाइजर की सुविधा, वो भी यहाँ पर दी जा रही है। खुलकर यहाँ पर चारों तरफ से जो सेवा है किसानों के लिए वो यहाँ पर शुरू की गई है। आप हरियाणा से हैं? हरियाणा है जी। देखिए, क्योंकि ये दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, तो पंजाब से जो किसान आए उनकी मदद कैसे कर रहे हैं आप लोग? खूब मदद करेंगे, खूब मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा मदद करेंगे हम। इसको बात कराओ। देखिए, पहले तो ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा या किसी स्टेट का नहीं है, किसानों का आंदोलन है। आज दो तरह की इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री अडानी अंबानियों की है, एक इंडस्ट्री किसान की है। किसान अपने खेत में एक दाना बीजता है और 50-60 दाने पैदा करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गरीब अमीर का पेट पालता है। लेकिन अडानी और अंबानी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इन किसानों को ख़त्म कर रहे हैं। और मैं एक बात बताता हूं कि आज लोड इस बात की है कि एक मीडिया भी ऐसा है जो अच्छी खबरें प्रसारित कर रहा है, लेकिन एक मीडिया ऐसा है जो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम उस मीडिया की भी कदर करते हैं जो अच्छी खबरें देता है। और आज मैं एक बात जरूर मोदी जी को बतानी चाहता हूँ, कहनी चाहता हूँ कि उनकी जो ये सरकार आई है, उन्होंने अपने चोन मैनिफेस्टो में बोला था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तो लागू नहीं की, लेकिन ये बिल हमें तोहफे में दे दिया। क्या ये बिल जब किसानों ने मांगा नहीं था तो ये बिल क्यों दिया? तो ये तोहफा कबूल नहीं है आपको? तोहफा क्यों कबूल करेंगे? ये तो अडानी अंबानियों का तोहफा है। मुझे बताइए कि जो मेरा सवाल ये था, क्योंकि ये हरियाणा का बॉर्डर है, हरियाणा में आप लोग हैं इधर, ये इधर दिल्ली है, तो ये स्थानीय लोगों का से कुछ मदद मिल रही है किसानों को जो दूर से आए हैं?
मैं ये एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है। अगर ये बिल तो पास हो गया, अगर ये इंडस्ट्रियलिस्ट किसानों के खेतों में आ गए, तो जो 70 रुपए की दाल है, 70 रुपए किलो आप किसान पैदा कर रहे हैं, तो इन शहरियों को 200 रुपए किलो मिलेगी। मेरी बात सुनिए, जो आटा 20-25 रुपए किलो है, तो अडानी अंबानी उसको स्टोर करके 250 रुपए किलो देंगे। ये जो आंदोलन है ये हमारा नहीं है, ये हम इनके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि यही आटा इनको जब 250 रुपए किलो मिलेगा तो मार ये इन पे पड़ेगी। तो किसानों को ये डर सता रहा है कि इसका नुकसान सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी हो सकता है। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ गए ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। देखिए, ये सवाल हमने आज सुबह कई किसानों से भी पूछा और मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रधान है उनसे भी पूछा। तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है। मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, जो भी यहाँ पर चाहे खाने पीने की सुविधा हो, राशन की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, वो किसानों ने अपने स्तर पर की है, या गुरुद्वारों से जो मदद मिल रही है उनको वहाँ से मदद आई है। कोई भी प्रशासन की तरफ से, जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो दिल्ली का हो या हरियाणा का हो, उसकी तरफ से कोई सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई। हम देख रहे थे कि आज सुबह, क्योंकि यहाँ 3-4 दिन हो गए किसानों को और बड़ी गंदगी यहाँ पर थी, किसानों ने ही सुबह स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया। पूरे हाईवे को उन्होंने पूरा स्वच्छ किया, साफ किया, और उसके बाद यहाँ पर जो अपनी दिनचर्या है वो उन्होंने शुरू की है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसानों के लिए शौचालय की है, क्योंकि हाईवे के किनारे शहरी इलाका है, ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर शौचालय की बहुत बड़ी दिक्कत किसानों को है। ये मांग यहाँ कई किसान हमें करते हुए भी नजर आए। इसके साथ साथ सोने के लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, उन्हीं को किसानों ने अपने घर के रूप में बता दिया। तस्वीरां लगातार साडे दर्शकों तक पहुंचाते रहो। सो अपने आप दे विच जेकर सरकार दे पक्ष तो गल कीती जाए, जिवें कि मेरे सहयोगी मनोज भी जानकारी दे रहे सन, सरकार दे वल्लों अजे तक इत्थे रहण दा जां किसी भी तरह का कोई बंदोबस्त किसानां वल्लों नहीं, किसानां वास्ते नहीं कीता गया। किसानां ने जिहड़ी अपने पद्धर ते पूरी तैयारी कीती हुई है, चाहे खाण पीण दी गल होवे, चाहे रहण दी गल होवे, अपने पद्धर ते ही किसानां दे वल्लों तैयारियां कीतीआं गईआं ने। स्थानक लोकां दे वल्लों जरूर किसानां नूं मदद मिल रही है। सो ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਮੰਥਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਹੁਣ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੰਬਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। जिथे एक पासे लगातार किसान अंदोलन कर रहे हैं, वड्डा फैसला लिया गया कि दिल्ली के बॉर्डर सील किए जाएंगे, केंद्र के खेती कानूनों का विरोध किया जा रहा है। उत्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर खेती कानूनों के फायदे गिनाए ने। खेती सुधारां नूं दिता गया है कानूनी रूप। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नवे कानूनों के नाल किसानां नूं अधिकार मिले ने, उन्होंने भी कहा। नाल पीएम ने कहा कि नवे कानूनों के नाल किसानां दीयां परेशानियां दूर हो रही ने। फसल वेचण के 3 दिन के अंदर ही भुगतान हो रहा। सो लगातार केंद्र सरकार के वलों फायदे गिणवाए जा रहे हैं केंद्र के खेती कानूनों के, पर किसानों नूं ये खेती कानून मंजूर नहीं ने ते लगातार मंग ही की जा रही कि इन्हां खेती कानूनों नूं रद्द किया जाए। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया। बरसों यानी सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन चेयरमैन जो है वो डायरेक्ट चुनाव से होते हैं, इसलिए जो डायरेक्ट चुनाव वाले सदस्य हैं वो सर्वसम्मति से चुने जाएंगे। उन वार्डों को विशेष हम ग्रांट। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए जो किसानों के खिलाफ कार्रवाई हरियाणा की पुलिस ने की। आपसे बड़े नाराज है। देखिए, वो नाराज नहीं है,
उन्होंने जिस प्रकार की ओछी भाषा का उपयोग किया है, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। लेकिन उस पर मैं बोलूं ज्यादा ये अच्छा नहीं है। जनता बोल रही है, सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के साथ दूसरे मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कम से कम जैसा व्यवहार उन्होंने किया है, ऐसा मैं उस प्रकार का व्यवहार करने से अपने आप को दूर रखूं। सर, डबवाली और कई जगह पर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दबाव था, कोई दबाव नहीं था, कोई इस प्रकार का मामला नहीं था। क्योंकि कोरोना के मामले में जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोगों ने एक फैसला किया था कि गैदरिंग जो है बड़ी नहीं होनी चाहिए। 100 लोग इंडोर में, 200 लोग आउटडोर में, इतना ही फंक्शन, चाहे वो राजनीतिक फंक्शन हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, इसी प्रकार के फंक्शनों पर अनुमति। आज जैसे हमने सिर्फ 200 लोगों को ही यहाँ परमिशन दी, अब आप लोगों ने देखा तो बाकी सब जगह लगभग 80 जगह पर आज के कार्यक्रम हुए हैं। तो संख्या हमारी 15-16 हजार इस प्रकार से हो गई। सब लोगों को इकट्ठा बुलाते, उत्साह भी जाता हो, ये संख्या ज्यादा भी होती, लेकिन कोरोना का खतरा था। मुझे हैरानी है इस बात की कि आखिर पंजाब के लोगों ने या वहां की सरकार ने इसको क्यों प्रोत्साहित किया कि कोरोना के समय में आखिर कल को अगर इस बीमारी से लोगों में प्रभाव पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी मैं पंजाब सरकार की मानता हूं कि अगर कल को कोई भयंकर स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। हमने उनको कहा, बल्कि इस बात के लिए ही मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की, और जिसको उन्होंने कहा कि झूठ है, बाद में हमने जब रिकॉर्ड बताया उसके बाद सिट्टी पिट्टी गुम हो गई उनकी कि ये रिकॉर्ड है आपसे बातचीत करने का जो मैंने यानी इतनी बार प्रयत्न किया। तो इसलिए वो चूंकि एक प्रायोजित कार्यक्रम उनका कांग्रेस का पंजाब सरकार का है, इसलिए उससे वो अब पीछे भागना चाहते हैं, हटना चाहते हैं। हमने इसलिए रोका कि आप लोग आगे मत बढ़िए, दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या कोई अलाउ करेगा नहीं। लेकिन जब वो बात नहीं मानी और बहुत उन्होंने जोर जबरदस्ती करके आगे बढ़ गए हैं, तो हमने इतना जरूर है कि फोर्स यूज नहीं करेंगे। और इसको मैं पानी की बौछार मारना और टीयर गैस छोड़ना, ये कोई इसको मैं फोर्स नहीं मानता हूँ। ये तो लोगों को रोकने के लिए एक अवरोधक के रूप में काम आते हैं। उसको नहीं माना, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो आज वो 2 जगह पर बैठे हुए हरियाणा में, ये भी कोई अच्छा विषय नहीं है। आज भी जैसे होम मिनिस्टर ने अपील की है, तो सब लोगों को, दिल्ली का बहुत बड़ा मैदान है, बुराड़ी का जो मैदान है, इतना बड़ा मैदान है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार बॉर्डर से हजारों लोग वहाँ बैठे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के को तोड़ करके, ये कहीं ना कहीं खतरे के घंटी है। तो 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया सर, 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन लगता नहीं कि काफी लंबा समय है सर ये, क्योंकि एक उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग सारे बुराड़ी के मैदान में आ जाते हैं तो इस डेट को जल्दी भी किया जा सकता है। जैसे बुराड़ी पहुंचेंगे अगले ही दिन होम मिनिस्टर उनको बुला लें। सर, हरियाणा की सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने कहा कि किसान जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ते। उन्होंने जिहड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया कैप्टन अमरिंदर ते, उन्होंने कहा कि अजिही भाषा एक मुख्यमंत्री नूं नहीं शोभदी। उस भाषा की सख्त शब्दों के विच निखेधी की है। एक बार फिर मनोहर लाल ने कहा कि जिहड़ा किसानां दा अंदोलन है वो कैप्टन सरकार के वल्लों, कांग्रेस के वल्लों स्पॉन्सर्ड है। तुहानूं दस दईए कि न्यूज़ 18 की सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे विच कैप्टन अमरिंदर ने सीधे तौर पर कहा कि मनोहर लाल किसानां नूं रोकण वाले कौन हुंदे ने। उन्होंने साफ कहा कि जदों तक मनोहर लाल किसानां तो माफी नहीं मंगदे, वो मनोहर लाल दे नाल कोई भी गलबात नहीं करनगे। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि उन्होंने मनोहर लाल का कोई भी फोन नहीं सिया, जिस तो बाद च कॉल डिटेल भी दी गई। मनोहर लाल ने भी इस गल का जिक्र किया है कि पूरी कॉल डिटेल भी उन्होंने भेजी गई है कि कदों कदों उन्होंने फोन किया गया, गलबात करने की कोशिश की गई, पर मुख्यमंत्री ने उन्होंने गलबात नहीं की। सो एक बार फिर मनोहर लाल ने पलटवार किया कैप्टन अमरिंदर ते। उन्होंने कहा कि अजिही भाषा एक मुख्यमंत्री नूं नहीं शोभदी, मुख्यमंत्री नूं अजिही भाषा की वरतों नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की भाषा की वरतों उन्होंने की है, उस भाषा का सख्त शब्दों के विच निखेधी की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। सो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी। एक पासे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर, दूजे पासे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगातार बयानबाजियां की जा रही ने, वार पलटवार किया जा रहा है, चाहे वह ट्विटर वार की गल हो, चाहे मीडिया के सामने की गई गल की हो। मनोहर लाल ने हुण पलटवार किया है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ते। उन्होंने कहा कि कैप्टन ने मेरे खिलाफ इतराजयोग भाषा वरती है, अजिही भाषा एक मुख्यमंत्री नूं नहीं वरतनी चाहिए, मुख्यमंत्री ने अजिही भाषा नहीं शोभदी।
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾत। बंदूक चलाना चाहता है चलाए, Who cares about what Khattar says? हम सारी दुनिया जानती है कि ये कैसे हुआ है। स्पॉन्टेनियस राइजिंग ऑफ द फार्मर, जिसको दुख था उन्होंने राइज किया। आपने क्या, मैंने 2 बार मेरी यहाँ मीटिंग हुई है ऑन दिस विद द फार्मर्स यूनियंस, बड़ी कॉर्डियल मीटिंग्स हुई हैं, हमने उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई। उसके बाद वे 60 दिन के बाद हमारे रेलवे लाइन से उठे और फिर उन्होंने जो अनाउंस किया हुआ था प्रोग्राम उस पे लगे। अगर आप समझते हो कि जो अनाउंस करते हैं ये तो कुछ नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं तो ये नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी गलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, जब रोटी की बात होती है तो मिस्टर खट्टर शुड अंडरस्टैंड, कोई पीछे नहीं रुकेगा। अब तो रोक किस लिए दिया है, तो मैं पहले मुझे बताया किस लिए रोक रहा है। जब दिल्ली ने खोल दी या पंजाब ने उनको जाने दिया, तू कौन होता है बीच में बैठने वाला जो उनको रोके? वो तो सिर्फ आपके रास्तों के साथ हमारे 8 एंट्रीज हैं हरियाणा में, 8 एंट्रीज में से जाके उन्होंने पहुंचना है अपने दिल्ली में। तो तुझे क्या तकलीफ हो रही थी रोकने को? क्यों मेरे लोगों को तंग किया? क्यों मेरे लोगों को ये टीयर गैस मारी और ये पानी का मारा? और अब बोल रहा है कि 3 दिन मैंने अमरिंदर सिंह को टेलीफोन करने की कोशिश की, अमरिंदर सिंह ने उठाया नहीं। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मैंने होम मिनिस्टर की बात की, तेरे से बात करने के मुझे कोई क्या तकलीफ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से अभी हम आपको सुन रहे हैं, इसका जब हालात सब बिगड़ गया तब अमरिंदर सिंह के कंधे से बंदूक चलाओ। अब बोल रहा है कि 3 दिन मैंने अमरिंदर सिंह को टेलीफोन करने की कोशिश की, अमरिंदर सिंह ने उठाया नहीं। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मैंने होम मिनिस्टर की बात की, तेरे से बात करने के मुझे कोई क्या तकलीफ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से अभी हम आपको सुन रहे हैं, इसका जब हालात सब बिगड़ गया तब अमरिंदर सिंह के कंधे से